चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज अभी हम देखने वाले हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड द वॉइड। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर एंड द वॉइड? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? मींस ईच एटम और स्फीयर शेयर्ड बाय नेबरिंग एटम्स और स्फीयर्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि अगर ये एक एटम है तो उसको वन डायमेंशन में अगर हम देखेंगे, एक सिंगल लेयर अगर हम देखेंगे, एक लेयर एटम्स की, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसको डायरेक्टली कनेक्टेड कितने हैं? 1 and 2। तो इसलिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर इसका बोला जाता है कि 2 है कोऑर्डिनेशन नंबर। लेकिन अपने को तो पता है कि ये एक सिस्टमेटिक रेगुलर अरेंजमेंट, एक ऑर्डर है एटम्स का यूनिट सेल की तरह। तो अगर हम इसको 2 डायमेंशनल में देखते हैं तो आप देखेंगे अगर हम एक ए टाइप की लेयर बनाते हैं, ए टाइप की लेयर मतलब आप देखेंगे ये स्फीयर्स या एटम्स एक साथ हैं, ठीक है, इस तरह से 1 by 1। दूसरा जो लेयर है सिमिलर ऊपर वाले की तरह है, देखिए 1 by 1, मतलब ऊपर वाले का और नीचे वाले का स्फीयर एक साथ कनेक्टेड टच में। ओके, तो यहां पर आप देखेंगे कि ये दोनों लेयर का टाइप सेम है, सिमिलर अरेंजमेंट, रेगुलर अरेंजमेंट। तो अगर ऐसा ए टाइप अरेंजमेंट होता है तो आप ये मिडिल वाला स्फीयर देखेंगे, ये कितने से डायरेक्टली कनेक्ट है? 1 2 3 4। अगर ए टाइप लेयर हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4, जिसको टेट्राहेड्रल कहते हैं, टेट्राहेड्रल क्लोज पैकिंग। ओके, तो यहां पर टेट्रा मतलब 4 से कनेक्टेड डायरेक्ट। ओके, तो इसको कहा जाता है टेट्राहेड्रल क्लोज पैकिंग, टेट्राहेड्रल क्लोज्ड पैकिंग। यहां जो पैकिंग उसकी हुई है इस टाइप से। लेकिन अगर लेयर ए बी टाइप है, जैसे ये ए टाइप लेयर है और ये बी टाइप है, मतलब आप दोनों को देखेंगे तो अलग अलग है। जैसे यहां पर आप देखेंगे दोनों लेयर का सेम था यहां पर अरेंजमेंट, देखिए यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये भी यहां से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन ए लेयर और बी लेयर को आप देखो तो इसका जो डिप्रेशन है, यानी दो स्फीयर के बीच की जो जगह है, एम्प्टी स्पेस, तो ये इसको मैक्सिमम कवर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये स्फीयर को आप देखेंगे ये इसके डिप्रेशन में गया है, जबकि ये डिप्रेशन में नहीं गया है, ये इसके कॉर्नर पर इस तरफ है। ठीक है, तो यहां पर ये सेकेंड लेयर वाला जो स्फीयर है या एटम है, ये डिप्रेशन में जा रहा है, मतलब अल्टरनेट अरेंजमेंट है। आप देख सकते हैं यहां पर अगर इस टाइप का लेयर होता है ए बी टाइप, ए बी ए इस तरह से चलेगा, ए बी, तो इस तरह का अगर लेयर होता है कि लेयर 1 के नीचे लेयर बी है और फिर लेयर बी के पास सिमिलर ऊपर वाले की तरह लेयर ए आ गया, तो अब यहां पर आप ध्यान से देखिए जो ये ब्लू वाला आपको स्फीयर दिख रहा है, ये डायरेक्टली कांटेक्ट कितने स्फीयर से है? देखिए 1 2 3 4 5 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर कितना हो जाता है? 6। तो ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर बनाता है अगर इसको हम इस तरह से 2 डायमेंशनल में देखते हैं तो। लेकिन अगर आप 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में आते हैं, अगर आप 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में आते हैं तो यहां पर अब इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर या डायरेक्ट जो कांटेक्ट है वो डिफरेंट वे में होने वाला है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बताते हैं। अभी यहां पर हम देखेंगे जो वॉइड तैयार होता है। वॉइड क्या होता है? एम्प्टी स्पेस। डेफिनेटली अगर 4 टेनिस बॉल है, उसके ऊपर आपने और 2 टेनिस बॉल रख दिए, डेफिनेटली बीच में बॉल्स के बीच में जो एक गैप आएगा, खाली जगह रहेंगी, एम्प्टी स्पेस, उसको कहा जाता है वॉइड। तो वॉइड 2 तरह के तैयार होते हैं। जैसे आप देखिए पहले मैंने ये ए टाइप का लेयर लिया है, रेड वाला, फिर यही रेड वाला उसके नीचे वाला ग्रीन वाला मत देखिए आप, ये बी टाइप लेयर है, ए टाइप बी टाइप, तो अल्टरनेट है, मतलब रेड वाला ये 2 रेड सर्कल के डिप्रेशन में जा रहा है, देखिए बीच में जा रहा है, 2 रेड सर्कल दिख रहा है आपको, ये मतलब 2 स्फीयर है, उसके डिप्रेशन में ये रेड वाला जा रहा है अंदर इनसाइड, अल्टरनेट है। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर आपने ए बी टाइप को अरेंज कर दिया। फिर उसके ऊपर एक लेयर हमने रखी, यानी 3D स्ट्रक्चर, ए लेयर बी लेयर ए लेयर बी लेयर ए लेयर। अब उसके सामने हम दूसरी लेयर उसके ऊपर जमा रहे हैं, मतलब एक लेयर पे और एक लेयर आ रही है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, पहले ये 2 डायमेंशनल में था, ए लेयर बी लेयर ए लेयर बी लेयर, ये लेयर के ऊपर एक और एक लेयर अभी हम लगा रहे हैं यहां पर।
मतलब 3D सामने वाले और पीछे वाले इस तरह से वो बनेंगे। तो अगर हम दूसरी लेयर यहाँ पर तैयार करते हैं और रेड वाले स्फेयर के डिप्रेशन में हम ग्रीन वालों को जमा रहे हैं, देखिए आप इसका जो डिप्रेशन है इसमें जा रहा है यहाँ पर ये ग्रीन वाला, तो आप देखिए ये इसके ऊपर चला गया, ये इसके ऊपर चला गया, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर। तो आप देखेंगे जब ये इसके ऊपर जाकर बैठेगा ये और स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, मतलब अंदर की जो वॉइड है वो और कम होते जाएगा, एम्प्टी स्पेस कम होते जाएगा। तो दो तरह के यहां पर वॉइड तैयार होते हैं। अगर ये 3 रेड है उसके ऊपर ग्रीन जाकर बैठ जाता है, जैसे यहां पर बताया, देखिए 3 रेड है स्फेयर्स, 3 एटम्स, उस पर ये ग्रीन को हमने ले जाकर बिठा दिया, तो अंदर जो वॉइड तैयार होगा, वॉइड, ये वॉइड, उसका शेप इस तरह से रहेगा। इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, क्योंकि उसका जो एम्प्टी स्पेस एरिया वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर तैयार करता है। ओके, लेकिन अगर हम डिप्रेशन में ना जाते हुए रेड स्फेयर के ऊपर ग्रीन स्फेयर्स को इस तरह से जमाते हैं, कैसे आप देख सकते हैं, यहां पर हमने डिप्रेशन में ग्रीन को नहीं रखा है, बल्कि ग्रीन इधर है, ये भी ग्रीन इधर है, ये भी ग्रीन इधर है। डेफिनेटली वो 3 जो स्फेयर है उनका वॉइड और उसके ऊपर ये जो ग्रीन स्फेयर आ रहे हैं उसका वॉइड मिलकर एक नया वॉइड का शेप तैयार होता है, जो कि इस तरह से दिखता है। तो इसको आप इस तरह से देखिए, ऊपर की तरफ और वो पीछे की तरफ, डॉटेड लाइन ब्लू जो दिख रहे हैं पीछे की तरफ एम्प्टी स्पेस वॉइड, ये ब्लैक जो लाइंस दिख रही है ऊपर की तरफ वॉइड। तो ऐसा जो स्ट्रक्चर तैयार होता है वो ऑक्टाहेड्रल होता है। ऑक्टाहेड्रल 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर वाला। और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री क्या होती है हम देख चुके हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, ठीक है। तो यहां पर ये जो है 8 कॉर्नर्स वाला यहाँ पर वॉइड तैयार होता है, एम्प्टी स्पेस, उसको कहा जाता है ऑक्टाहेड्रल। तो आप याद रखिए लेयर 1 जो थी उसके डिप्रेशन में नेक्स्ट लेयर का स्फेयर जाता है एटम, तो वहां पर टेट्राहेड्रल बनेगा। और उसी के नेबरिंग में आप देखेंगे ये 3 स्फेयर दिख रहे हैं और ये इस तरह से रेड 3 स्फेयर पीछे वाले 1 2 3, उसके ऊपर ये ब्लैक ग्रीन ग्रीन, इसको आप देख सकते हैं, जिसको मैंने यहां पर इस तरह से बनाया। तो यहां पर जो वॉइड तैयार होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल होते हैं, यहां ओ से बताया गया है, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल, इस तरह से वॉइड तैयार होते हैं। इसको आप याद रखिए। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ते हैं, ठीक है।